ये किस्सा है उस शख्स का जो पैदा हुआ गुलामी में मगर बन गया सल्तनत का बानी, जिसने तलवार से नहीं ईमानदारी, फरासत और वफादारी से हिंदुस्तान में अपनी जगह बनाई। इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत का पहला मुसलमान बादशाह। कुतुबुद्दीन का ताल्लुक तुर्क नस्ल से था। वो एक गरीब लेकिन बहादुर कबीले में पैदा हुआ। उसका बचपन बहुत मुश्किलों में गुजरा। जब वो बहुत छोटा था तभी उसके वालिद का इंतकाल हो गया और फिर उसे गुलामी में बेच दिया गया। एक ताजिर ने उसे खरीद लिया और फिर उसका सफर शुरू हुआ, एक गुलाम से सुल्तान बनने का। कुछ वक्त बाद कुतुबुद्दीन को खुरासान के एक अमीर ने खरीदा और उसे मोहम्मद गौरी के हवाले कर दिया। यही वो मोड़ था जिसने उसकी जिंदगी की राहें बदल दी। मोहम्मद गौरी, जो खुद एक सुल्तान था और हिंदुस्तान की सरजमी पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहता था, उसने कुतुबुद्दीन की बहादुरी और अक्ल को देखकर उसे अपनी खास फौज में शामिल कर लिया। कुतुबुद्दीन ने गौरी की खिदमत को अपना फर्ज समझा। वो सिर्फ तलवार चलाने वाला सिपाही नहीं था, बल्कि एक ऐसा रहनुमा बन गया जो हर जंग में आगे खड़ा होता। वो लोगों की मदद करता, मासूमों की हिफाजत करता और अपने सिपाहियों के साथ हर हाल में खड़ा रहता। यही वजह थी कि गौरी उस पर बेहद एतमाद करता था। 1192 में जब तराइन की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की फौजें आमने सामने थीं, उस जंग में कुतुबुद्दीन ने बेमिसाल शुजाअत, बहादुरी दिखाई। उसकी वजह से गौरी की फौज को फतह नसीब हुई और हिंदुस्तान की सरजमी पर एक नया दौर शुरू हुआ। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन को हिंदुस्तान की फतह के लिए मुकम्मल इख्तियार दे दिए। अब ऐबक दिल्ली, अजमेर और लाहौर जैसे अहम इलाकों का सरबराह, गवर्नर बन चुका था। उसने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि हिकमत और इंसाफ से इन इलाकों को संभाला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू और मुस्लिम दोनों रिया के साथ बराबरी का सलूक किया। उसने स्कूल, मस्जिदें और कई इमारतें बनवाईं। उसका मकसद सिर्फ हुकूमत करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा निज़ाम कायम करना था जिसमें हर इंसान को अमन और इंसाफ मिले। कुतुबुद्दीन को तालीम और फन की कद्र थी। उसने अंजुमनों की हिमायत की, उलमा और शुअरा को इज्जत दी। उसकी सल्तनत में लोग अपने मजहब के साथ आज़ादी से रह सकते थे। वो मजहबी रवादारी का कायल था। इसी दौर में उसने कुतुब मीनार की तामीर करवाई। ये मीनार उस फतह का निशान था जो उसने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर हिंदुस्तान में हासिल की थी। हालांकि ऐबक अपनी जिंदगी में इसे मुकम्मल पूरा नहीं कर पाया, मगर उसकी ये मीनार आज भी दिल्ली में उसकी याद बनकर खड़ी है। जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का इंतकाल हुआ तो उसकी सल्तनत बिखरने लगी, मगर ऐबक ने अपनी सूझबूझ से दिल्ली और लाहौर के इलाकों पर हुकूमत कायम रखी और फिर उसी साल उसने खुद को सुल्तान ऐलान कर दिया। अब वो गुलाम नहीं रहा, बल्कि बन गया था हिंदुस्तान का पहला मुस्लिम बादशाह। मगर ऐबक के पास कोई बाप दादा से मिली हुई सल्तनत नहीं थी, न ही कोई विरासत। उसके पास था सिर्फ उसका हुनर, ईमान और लोगों का एतमाद। उसने अपनी हुकूमत को इंसाफ और अमन से चलाया। उसका हर अमल इस बात की गवाही देता था कि वो दिल से भी बादशाह है और किरदार से भी, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन जब वो लाहौर में घुड़सवारी कर रहा था, अचानक उसका घोड़ा बेकाबू हो गया। वो जमीन पर गिरा और उसके सीने पर गहरी चोट आई। यही चोट उसकी मौत की वजह बनी। उसकी मौत पर फकत उसके फौजी ही नहीं बल्कि आम लोग भी दुखी हुए, क्योंकि ऐबक सिर्फ बादशाह नहीं था, वो एक इंसान था जो लोगों के दिलों में बस गया था। उसके बाद उसका दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश उसकी जगह दिल्ली का सुल्तान बना और उसने कुतुब मीनार को मुकम्मल किया। आज कुतुब मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि एक गवाही है उस गुलाम की जो बादशाह बन गया। आज भी जब दिल्ली की फिजा में कुतुब मीनार की ऊंचाई दिखती है तो याद आता है वो गुलाम जो बादशाह बना और आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक नाम नहीं, एक मिसाल है। वो शख्स जो गुमनामी की गलियों से निकलकर तारीख के सफ़ों पर ताज के साथ बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक की दास्तान सिर्फ गुलामी से बादशाहत तक का सफर नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि हिम्मत, वफादारी और किरदार इंसान को किसी भी मर्तबे तक पहुंचा सकते हैं।